अस्सलाम वालेकुम। जी, सब लोगों को आवाज़ आ रही है? आ रही आवाज आ रही। जी, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो तो कुछ डिस्कशन की थी क्रैश एंड बूम की। और उसमें एक मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। और वो स्ट्रेटेजी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जिसमें हमने ये जो छोटी कैंडल्स हैं उनको कैच कैसे करना है। आज के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है ना स्पाइक्स को देखेंगे कि स्पाइक्स को अगर आप कैच करना चाहते हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी जो है ना वो हो सकती है। अच्छा, लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें अगर किसी ने भी कोई क्वेश्चन है किसी का, वो मुझे यहाँ पे मैसेज कर दें या पूछ लें, तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है ना। लास्ट टाइम जो मैंने 1 मिनट चार्ट पे एक ये स्ट्रेटजी ये वाली मैंने आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पे शो की थी। सर ये आपने लास्ट टाइम बताया था कि येलो लाइन को नहीं फॉलो करना इतना हाँ, M1 के वो चार्ट पे। आप बेशक ना देखें, ज्यादा टाइम को देखें। अब ये ऊपर चल रही है ना बेशक मार्केट। अच्छा, आप यहाँ पे जी जी। देखें, मैंने जस्ट आपको ये बताया था, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने नीचे की तरफ क्या किया है, क्रॉस किया है। जब उसे क्रॉस किया तो आपने यहाँ से जो है ना वो सेल पकड़ लेनी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, मूविंग एवरेजेस का क्रॉस नजर आ रहा है। ग्रीन लाइन है, व्हाइट लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है सेल साइड पे। जैसे ये क्रॉस आया आपने इसकी जो है ना वो सेल पकड़ लेनी है। ट्रेंड नहीं देखना आपने इसमें, ट्रेंड की जो है ना वो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी ये क्रॉस आया, लेकिन इसमें जो है ना वो क्या आ गया था, पहले एक स्पाइक आया, लेकिन उससे प्रीवियस हाई तक वो नहीं गई और उसके बाद मार्केट दोबारा आपकी डायरेक्शन में वापस आ गई। सर ये पिछले कितने स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं? जैसे यहाँ हमारे पास मूविंग एवरेज में आपने बताया था कि ये स्पाइक जो आ रहा है 4-5 को देख लेना है। हाँ सर, लेकिन चार ये पांच कैंडल्स। देखिए ये क्रॉस आया ना, आपने यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आपने ट्रेड ले ली है। ये ट्रेड आपकी जो है ना वो यहाँ से लग चुकी है। तो यहाँ से जो है ना वो आपने तकरीबन 4 से 5 कैंडल्स देखनी है। 1 2 3 4, ये फिफ्थ कैंडल में स्पाइक आ गया था, कोई बात नहीं। उसके बाद जो है ना जैसे ही आपकी 4 5 कैंडल्स मुकम्मल होंगी ना, यानी एक ट्रेड आपकी यहाँ से भी लग गई है, ये जो ट्रेड आपने यहाँ पे लगाई है, ये ट्रेड आपकी एक्टिव हुई होगी इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से आपकी जो है ना वो ट्रेड एक्टिव हुई। और उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट क्या करना है, 5 कैंडल्स लेकर जैसे ही आपकी 5 कैंडल्स कंप्लीट होंगी, आपने अपनी ट्रेड जो है ना वहां पे क्लोज कर देनी है प्रॉफिट में। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो ट्रेड लगी हुई थी वो भी आपकी नीचे ही क्लोज हो जाएगी। यानी उसकी भी आप देख लें कि कहाँ पे आपकी वो 5 कैंडल्स पूरी होती हैं, उसको आप वहां पे क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, कोई इसमें इतना जो है ना वो मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है ये। जी, इसके अलावा किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो वो करने मुझसे। जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो स्पाइक्स होती है ना, इनको कैसे कैच करना है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्पाइक्स क्या होती हैं। स्पाइक्स ये होती हैं कि आपको यहाँ पर ये देखें, सेल की छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, सेल की। और बाई की जो कैंडल जब भी बनेगी वो एक लार्ज कैंडल बनेगी। पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि पैटर्न क्या होता है कि जब भी स्पाइक बनती है उसके बाद जो मार्केट का जो ट्रेंड है या पैटर्न है वो ये है कि वहां पे आपको ये छोटी छोटी कैंडल्स जो है ना वो नजर आती हैं।
अच्छा, स्पाइक्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं इसको करने के, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, मूविंग एवरेज जो है वो हम यहाँ पे लगा लिया करते हैं। जैसे यहाँ पे ये येलो लाइन आपको नजर आ रही है, ये 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये लिखा हुआ नजर भी आ गया। मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड क्या है, 200 का। कैसे लगानी है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, अगर आप लैपटॉप पे यूज करें, कंप्यूटर पे आप यूज करें मेटाट्रेडर, आपने ये इंसर्ट में जाना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है इंडिकेटर्स है, उसमें आपने जाना है ट्रेंड में, ट्रेंड को सिलेक्ट करना है। ये सारे ट्रेंड के इंडिकेटर्स आगे आपको शो हो जाएंगे। जब ये सारे इंडिकेटर्स शो होंगे तो इसमें आपने जो है ना मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी आपका टाइम पीरियड है, 10 है, 20 है, 200 है, जिस पीरियड की भी आप मूविंग एवरेज लगाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मेथड, जो कि आपका एक्सपोनेंशियल है, और आप इसे अप्लाई करेंगे क्लोज पे। ठीक है, यानी अप्लाई टू जो है ना वो क्लोज ही लिखा होता है हमेशा। मेथड आपने चूज करना है एक्सपोनेंशियल, और ये भी इसी तरह से लिखा हुआ होता है। और उसके बाद आपने जस्ट इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये तीन मूविंग एवरेजेस जो है ना वो हमें लगानी है। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है, अब जस्ट आप येलो लाइन को देखें। येलो लाइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 200 की मूविंग एवरेज है, ये हमारा ट्रेंड फिल्टर है। इसको हम एज अ फिल्टर के तौर पे जो है ना वो यूज करते हैं। फिल्टर का क्या मतलब है, फिल्टर का मतलब ये है कि अगर मार्केट जो है वो इससे ऊपर चल रही है, ये जो दूसरी मूविंग एवरेजेस हैं, ग्रीन और व्हाइट लाइन, ये अगर येलो से ऊपर आ चुकी हुई है क्रॉस करके, तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो बाई साइड पर है। हमने इसको बाई साइड में देखना है। अच्छा, अब बाई साइड में आपने देख लिया कि यहां से हमें पता चल गया कि यहां पर हमारा जो ट्रेंड है वो ये, यहां से ट्रेंड हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया है। पहले मार्केट नीचे थी, अब मार्केट यहां से ऊपर आ चुकी हुई है, तो ये हमारा बाय का ट्रेंड है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से मार्केट जो है ना वो मुसलसल ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहां से अब हम आगे कोई भी ट्रेड देखेंगे तो वो बाय साइड पे देखेंगे। वो किस पे देखेंगे, बाई साइड पे। हमें बाई की ट्रेड भी देखनी है। सेल वाली जो ट्रेडें हैं वो 1 मिनट के ऊपर लगा सकते हैं। चलिए मैं अभी टाइम चेंज करता हूँ, जरा इसको देखें। मैं टाइम फ्रेम पहले आपको ना ये 5 मिनट्स का जो है ना वो शो कर रहा हूँ। अच्छा, 5 मिनट्स पे मुझे बताएं ट्रेंड क्या हम कहेंगे। 5 मिनट के ऊपर जो ट्रेंड है वो बाई का है, सेल का है इस टाइम करंट। जी, बाय का ट्रेंड है यहाँ पर बाई तो। का ट्रेंड है। क्यों ट्रेंड है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ से मूविंग एवरेजेस ने येलो लाइन को ऊपर की तरफ क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब क्रॉस कर दिया तो अब हमने कहना है कि ये बाय का ट्रेंड है, तो इसमें आपने सेल की कोई ट्रेड जो है ना वो यहाँ पर नहीं करनी। और ये हम बात करें स्पाइक्स के लिए, ये जो बाई की कैंडल्स है ना स्पाइक्स आ रही हैं उसको कैच करने के लिए। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपको पता चल गया यहाँ पे कि जब मार्केट में आपको नजर आया कि मूविंग एवरेजेस ने ऊपर क्रॉस किया है, 200 से ऊपर आ गई है, तो आपने कह दिया अब हमारा ट्रेंड बाय का है। अब हमने बाय की ट्रेंड ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है, अच्छा अब उसके ना याद रखने हैं आपने स्टेप्स। मार्केट ऊपर जा रही है, जाने दें, आपने उस टाइम कोई ट्रेड नहीं करनी है। आपने कोई भी ट्रेड, सिर्फ आपको पता चला है कि ट्रेंड बाय का है, ट्रेड नहीं करनी है आपने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट का नीचे आने का वेट करना है। अच्छा, अब ये जो मूविंग एवरेजेस मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ना, वो कौन कौन सी लगाई हुई है, जो ग्रीन वाली है, ये जो ग्रीन वाली है ये 10 की है। और ये जो दूसरी है नीचे व्हाइट वाली, उस पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, मूविंग एवरेज आगे 20 लिखा हुआ है। अच्छा, और इनकी तरतीब नॉर्मली यही होनी चाहिए कि 10 सबसे ऊपर हो, उसके नीचे 20 हो, और सबसे नीचे 200। अगर ये इसी तरतीब से है तो हम कहेंगे हमारा जो ट्रेंड है वो बाय का है। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहां से देखें कैंडल्स दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हुई, और आपने वेट करना है कि ये 20 की मूविंग एवरेज तक लाजमी है, उसको टच करें या उससे नीचे चली जाए। आपने वेट क्या करना है कि आपको पता चल गया ट्रेंड बाय का है। आपने वेट करना है कि दोबारा से जो कैंडल्स हैं वो नीचे की तरफ आए, और किसको और आगे किसको टच आप करें, टच करें? 20 की 20 की लाइन को। लाइन। ये जो ये जो व्हाइट लाइन व्हाइट है लाइन है उसको
उसको आके उसको टच आगे करे, टच या या उससे उससे भी नीचे है, या उससे या भी उससे भी नीचे आ जाए। नीचे आ गया। अच्छा, ये अच्छा, उससे ये उससे भी उसको उसने उसको देखिए उसने बाइक देखिए भाई को को टच किया। टच किया है। आपने यहाँ पे भी आपने कोई यहाँ पे भी ट्रेड नहीं कोई लेनी, ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट आपने करना है वेट करना है एक बाइक की एक कैंडल बाइक का। कैंडल का। अब यहाँ पे देखें अब क्या यहाँ पे बाइक की देखिए कैंडल क्या बनी, बाइक कैंडल बनी, बिल्कुल बनी। बिल्कुल बनी। और अगर मैं और इसको अगर थोड़ा मैं सा इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, सर जूम करता हूँ। सर वॉइस आ रही है आपकी। अच्छा ये ना अच्छा, ये ना मेरी इसमें सिर्फ वॉइस आ रही है। स्पीकर अच्छा अच्छा, म्यूट है स्पीकर, मैंने म्यूट, नहीं नहीं म्यूट है स्पीकर, म्यूट से अभी आप कंटिन्यू करें। जी जी, जी जी। नहीं पता नहीं इसमें क्यों आ रही है, अब ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, अच्छा, देखिए आ रही है। करते रहे यार। अच्छा, अच्छा, मैंने मैंने आपको ये बताया आपको कि ये हाँ? मार्केट जो है ना मार्केट जो वो है ना ऊपर वो की तरफ आई। प्राइस, फिर से वहाँ तो जाएंगे। अच्छा जी, आवाज आ रही है। आ रही है आपकी आवाज आ आ रही रही है, ठीक है। अच्छा जरा देखें, आपने वेट करना है। यहाँ से आपको पता चला कि ट्रेंड जो है ना वो बाय का हो गया है। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट जो है ना वो इस तरह ऊपर आई है। आपने इस टाइम पे कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है मार्केट का। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा डाउन साइड आए। और आपने देखा कि वो डाउन साइड आई यहाँ तक। और वो कम से कम कहाँ तक आनी चाहिए, 20 की मूविंग एवरेज तक आनी चाहिए। उसको टच करे या उससे बेशक नीचे भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर आपने क्या वेट करना है, आपने ये वेट करना है कि जो कैंडल है ना, हमारी बाई वाली कैंडल, वो एक बाई की कैंडल बने और वो 20 से ऊपर चली जाए। 20 से 20 से ऊपर चली जाए। और अगर आप इस कैंडल को जो है ना वो यहां पर देखें तो इसमें एक आपको फीचर क्या नजर आ रहा है कि ये जो बाई की कैंडल जहां पे बनी है ना, ये एनगल्फिंग कैंडल बनी है। कौन सी कैंडल है? और एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है? एनगल्फिंग कैंडल ये होती है कि जो लास्ट आपकी यहाँ पे बनी हुई थी ना कैंडल, रेड कैंडल, यानी जो सेल वाली कैंडल है, बाई की कैंडल ने उसे मुकम्मल तौर पे यहाँ पे क्या किया है, कवर कर लिया है। मुकम्मल तौर पर उसको कवर कर लिया है। इसको हम कहते हैं एनगल्फिंग कैंडल। तो इसने आपको यहाँ पे जो है ना उसी टाइम एक सिग्नल दिया कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से फौरन बाय हो सकती है, हो जाएगी। आपने क्या करना है कि यहीं से, ये जैसी ही आपकी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, आपने यहाँ से जो है ना वो क्या कर देना है, बाय का ऑर्डर लगा देना है, बाय की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करनी है। जब आपने यहाँ से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट की तो उसके बाद आपको ये आराम से दो कैंडल्स जो है ना एक अच्छी मूवमेंट जो है वो मिल जाएगी। आपने स्टॉप कहाँ पे रखना है? स्टॉप इसका जो है ना वो यहाँ पे नीचे ही आएगा, ठीक है ना। स्टॉप इसका कहाँ पे आएगा? इसके नीचे, ठीक है ना। इस कैंडल से थोड़ा सा, यानी आप देखने के 4-5 पॉइंट जो है ना वो नीचे आपने रखना है। बिल्कुल साथ नहीं लगाना, स्टॉप थोड़ा सा उसके, यानी स्टॉप कम से कम जो है ना वो आपका नीचे है। मैं अभी आपको ना एक और भी तरीका बताता हूँ स्टॉप कहाँ पे रखा करें। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा मार्केट क्या हो रही है, यहाँ से नीचे आ रही है। इसने देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे उसने 20 को टच किया, उससे नीचे निकल गई, कोई बात नहीं, जाने दे। उसके बाद क्या हुआ कि एक स्पाइक आई और उस स्पाइक ने जो है वो मूविंग एवरेज को भी क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। पीछे जो रेड कैंडल थी उसको भी मुकम्मल तौर पे क्या किया, कवर किया। अब हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे कहाँ पे बनेगी, वो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ से। कहां से बनेगी? इस जगह से। यानी ये वाली जो कैंडल है जैसे ही स्टार्ट होगी आप यहां से क्या कर देंगे, बाई कर देंगे। तो इसमें भी देखें आपको 3-4 कैंडल्स जो है ना वो मिल गई हैं। अच्छा अब जरा देखें। अच्छा, इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। आपने जाना है इंसर्ट्स में।
इंडिकेटर की लिस्ट है, उसमें आप जाएंगे, ट्रेंड इंडिकेटर है, इग्नोर कर दें, ऑसिलेटर्स हैं, वॉल्यूम है, और उसके बाद है बिल विलियम। बिल विलियम के की जो लिस्ट है ना, बिल विलियम के नाम से, इसमें एक इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्टल्स। क्या नाम देते हैं? फ्रैक्टल्स का जो है ना, इसको नाम दिया जाता है। आपने फ्रैक्टल्स को जो है ना वो यहां पर सिलेक्ट करना है। कलर आप चूज कर लें कोई सा भी, चले मैं यहाँ पे इसका कलर कुछ नहीं, कोई और रख देते हैं, थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देते हैं। अच्छा, ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, कैंडल्स के नीचे है। अब आपने यहां से अगर बाय किया है ना, आपने कहा कि यहां से हमारी जो है ना वो बाय ट्रेड है, यहां से आपने बाय, इसका जो स्टॉप आपने रखना है ना वो आप यहां पे रखेंगे। स्टॉप आपने कहां पे रखना है? यहाँ पे एरो के नीचे। ये एरो के नीचे जो आके ना आपने क्या कर देना है, अपना स्टॉप लगा देना है, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि कितना नीचे आपने रखना है। बस ये जहां पे भी आपको एरो डाउन एरो नजर आ रहा है उसके नीचे आपका स्टॉप आ जाएगा, कि अगर मार्केट जहां तक आती है तो ये एरो के नीचे तक आ जाए तो आपने वहां पे अपनी ट्रेड क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। इससे मजीद आगे नीचे आपने वेट नहीं करना। इसी तरह से अगर आपने यहां पे किया है तो इसका स्टॉप कहां पे बनता है? इसका स्टॉप इन कैंडल्स के नीचे, यानी ये वाला जो एरो है ना, इसके नीचे आपका स्टॉप बनता है, इस एरो के नीचे, यानी इस एरो के नीचे आपका स्टॉप बनेगा। यहां पे आपने जो है ना ये स्टॉप लगाना है। अच्छा, यही स्ट्रेटजी जो है ना, अच्छा ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, ये स्ट्रेटजी आप किसी भी चार्ट पे, जरूरी नहीं है कि क्रैश बूम में ही आप यूज करें, आप इसको फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हैं। तरीके डिफरेंट है, देखिए स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्रैश बूम के लिए स्पेसिफिकली ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें आपका रिस्क बहुत कम है, प्रॉफिट इसमें आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका आपको जो है ना ये फायदा इसमें मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहां पे भी देखें दोबारा, अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा मार्केट नीचे आई। कहां तक हमने वेट करना है कि कम से कम कहां तक आ जाए, 20 की मूविंग एवरेज तक। उसने उसको भी क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद एक बाई की कैंडल बनी है, और वो बाई की कैंडल जो है मूविंग एवरेज से भी ऊपर चली गई है। नेक्स्ट कैंडल कहां से बनी है? मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी अब आपने जो बाई की ट्रेड लगानी है वो यहां से इस कैंडल से आपने लगानी है। जैसे ही ये कैंडल खत्म होगी, इस कैंडल से आप जो है ना वो बाई की ट्रेड लगाएंगे। और अभी ये चल रही है, एक कैंडल का आपको यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। अच्छा, इसका स्टॉप कहां पे लगाना है? स्टॉप आपने इसी एरो के नीचे लगा देना है। समझ आ गई? और अभी ये ट्रेड चल रही है। अच्छा, और एटलीस्ट इसमें जो आपने टीपी देना है, अगर ये स्टॉप आपका बिल्कुल $2 का है, एटलीस्ट इसमें जो आपने अपना टीपी देना है वो $3 का देना है। यानी अगर स्टॉप आपका $2 का चल रहा है तो टीपी यूनिट जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, वो एटलीस्ट इसमें $3 का होना चाहिए। चलिए, अभी स्टार्टिंग है तो आप $2 का भी रख लें, लेकिन ये इस तरीके से जो है ना वो इसमें काम किया जा सकता है। ये यहां तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे इस पे काम करना है। अच्छा, सेम इसको ना आप ये 1 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं, 1 मिनट में, ठीक है। उसका भी तरीका जो है ना वो इसी तरीके से है, यानी इसी तरह से आप इसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए, वो था ये छोटी वाली कैंडल्स के लिए। ये जो स्मॉल कैंडल्स है ना, वो मैंने उसके लिए आपको कहा था कि अगर आप सिर्फ ये स्मॉल कैंडल्स वाली ट्रेड करना चाह रहे हैं ना, तो फिर उसके लिए ट्रेंड आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो जो 200 वाली लाइन है वो हम किसके लिए यूज करते हैं जी? वो किस लिए? हम ट्रेंड के लिए यूज करते हैं ना, ट्रेंड देखने के लिए। तो इसमें ये अगर आपने छोटी कैंडल्स के लिए आपने सिर्फ ट्रेड करनी है ना, आप स्पाइक से आप कहते हैं नहीं मैं सिर्फ ना ये छोटी कैंडल्स वाली ट्रेड करूंगा, तो इसमें 200 की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, इसमें
अच्छा 1 मिनट में भी देख लें, इसी तरीके से है, ठीक है। और अच्छा 1 मिनट में देखें, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कैंडल्स नीचे आ रही थी, यहाँ पे भी देखिए कैंडल्स नीचे आ रही हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए एक कैंडल, इसमें देखें, इसमें क्या ये ट्रेड लेनी है आपने, ये वाली यहाँ पे देखें, कैंडल जो है ना वो मूविंग एवरेज से ऊपर आ गई है। क्या इस पे ट्रेड बनेगी हमारी बाई की या नहीं बनेगी? यानी अगर आप ये मार्केट देख रहे होते तो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो अभी मैंने आपको बताई है, क्या इस पे आपने बाई करना था इसको? नहीं करना था, क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें ग्रीन लाइन ने नीचे की तरफ क्या किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है। 20 जो है ना वो ऊपर चल रही है, 10 नीचे चल रही है, 10 की मूविंग एवरेज। तो इसलिए ये तो यहाँ पे मूविंग एवरेज हमें जो है ना वो सेल शो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी तो आपने इस पे ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेजेस जो है ना वो 200 के ऊपर है, और जैसे ही ऊपर उसने क्रॉस किया मूविंग एवरेजेस ने, और आपकी जो कैंडल है वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। ट्रेंड पहले से ही जो है ना वो क्या चल रहा था, बाई का चल रहा था, सेल का नहीं था। तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉस आया, मूविंग एवरेज भी ऊपर थी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाई की ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ से ये देखें, अच्छी खासी आपको स्पाइक जो है ना वो मिल गई है, एक अच्छी मूवमेंट जो है ना वो आपको यहाँ पर मिली है, ठीक है। अच्छा, स्पाइक्स के लिए ना मैं आपको एक और बात बता दूं, सब लोग इसको गौर से सुन लें। ये जो है ना इसमें स्पाइक्स पकड़ना, अभी एक देखें, अभी आपके सामने एक ये, आवाज नहीं आ रही आपकी ना सर। आवाज बंद होगी सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आपकी ना। जरा एक बार दोबारा चेक कीजिएगा माइक वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वालेकुम सलाम। जी अब आ रही है? जी सर हेलो। आ रही है बात। जी 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 अब आ रही है। अच्छा, मैं ना डिस्कस ये कर रहा था कि जितने छोटे चार्ट पे आप जाएंगे ना, जितने छोटे चार्ट पे भी आप जाएंगे ना वहां पे, नहीं, जी अब आवाज आ रही है?
जी सर। आ रही है, ठीक है। जी आ रही। अच्छा, जितने छोटे चार्ट पे आप जाएंगे ना, वहाँ पे सेटअप ज्यादा बनते हैं, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो 5 मिनट्स और 15 मिनट का जो है ना, वो ज्यादा आप कह लें कि रिकमेंडेड है मेथड। क्या आप इस स्ट्रेटजी को जो है ना 5 मिनट या 15 मिनट पे जो है ना वो ज्यादा यूज करें। 1 मिनट की भी देखी जा सकती है, लेकिन वो फिर आपकी अपनी ऑप्शन पे है। अच्छा, ये तो था 5 मिनट का। 5 मिनट का मैंने आपको दिखा दिया, इसके साथ हम 15 मिनट को भी देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो ज्यादा जो है ना वो आप कौन से वाले चार्ट को देखें। 5 मिनट को मैं 15 मिनट में भी आपको दिखा देता हूँ कैसे काम होता है। देखें, यहां से देखें, यहां से ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड कौन सा था यहां पर? ट्रेंड था बाय का। मार्केट जो है वो यहां से बाय होगी। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है मार्केट का। आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहां से पहले ऊपर जा रही है, वो यहां तक ऊपर आई है। उसके बाद आपने वेट करना है, उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट जो है ना वो नीचे आए। और कौन सी लाइन तक आना चाहिए उसको? अच्छा, 20 तक आना चाहिए। ये 20 तक आ गई। और उसके बाद आपने वेट करना है, ये 20 से बल्कि नीचे तक आई है, यहां पे देखें। उसके बाद क्या हुआ कि एक कैंडल बनी। आपने वेट करना है कि जो कैंडल बने वो 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर जाकर क्लोज हो। यानी कौन सी वाली कैंडल थी? ये वाली। ये 20 से ऊपर जाके क्लोज हुई। जैसे ही ये अगली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई, आपने इसके स्टार्ट पे जो है ना ये यहाँ पे बाय कर देना है। और उसके बाद देखिए, एक दो तीन, ये 3 4 कैंडल्स आपको इजीली जो है ना वो यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगली देखें एग्जांपल, यहाँ पे देखें, मार्केट दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ आई। और आपने वेट करना है 20 तक। यहाँ पे देखें, वो 20 के करीब से आकर 20 को तकरीबन टच करके कैंडल जो है वो दोबारा बाय की बनी। तो 20 तक आना चाहिए था, वो 20 तक आई। हमारी कंडीशन पूरी हो गई यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना वो एक कैंडल बनी। ये जब आप कैंडल बनी ना, तो इस कैंडल ने पिछली रेड कैंडल को भी मुकम्मल तौर पे कवर किया। और इसने एक यहाँ पे बाई की कैंडल बनाई है। अब हमारी जो एंट्री है वो कहाँ से है? वो इस जगह से। आपने यहां से जो है ना वो बाई का ऑर्डर करना है। तो इसमें भी आपका एक अच्छा जो है ना वो देखने के एक अच्छी मूवमेंट जो है ना वो आपको यहाँ पे भी मिल गई है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी। यहीं पे बनती है ना एंट्री। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आई 20 तक। उसके बाद जो है ना उसने बाई की कैंडल दी। आपने इस पे जो है ना वो बाई की एंट्री ली। यहां पे आपका स्टॉप था। क्या फर्क हुआ, क्या इफेक्ट आया यहाँ पर? यहाँ पे इफेक्ट ये आया कि मार्केट जो है ना हमारी हमारी जो है ना फेवर में जाने के बजाय जो है ना यहाँ पे स्टॉप हिट हो गया इसका। यानी यहाँ पे आप बायर हो गए इस मार्केट से, ठीक है। एक स्टॉप हिट हो गया, लेकिन इसमें देखें आपने काफी प्रॉफिट तब तक अर्न कर लिया होगा। स्टॉप्स हिट होंगे, लाजमी होंगे। लेकिन उसकी आप क्वांटिटी कैसे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कि आप पहले सारी प्रॉफिट की ट्रेड जो जो आपको मिल रही है वो लेते जाएं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? दोबारा से जो है ना वो यहाँ पे क्रॉस आ गया। आप क्रॉस के ऊपर लेना चाहते हैं ट्रेड फौरन तो ले भी सकते हैं, वरना अच्छा है कि आप वेट करें। जब आपने वेट किया तो मार्केट देखें दोबारा नीचे की तरफ आई है। उसने इसी 20 की लाइन को क्या किया है? टच किया। उसके बाद क्या हुआ? अगली ये वाली कैंडल जो है ना वो बाई की कैंडल बनी है, ये वाली, ठीक है। ये वाली बाई की कैंडल बनी। जैसे बाई की कैंडल बनी, आपने यहां से अगली कैंडल से, यानी इस लेवल से, यहां पे इस लेवल से आपका बाय को ऑर्डर लग गया। स्टॉप आपने कहां पे देना है? इस एरो के नीचे आपने स्टॉप देना है, यहां से आपने बाय करना है। और देखें, ये एक अच्छी मूवमेंट जो है ना वो आपको मिल गई है। इन्हें बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि बीच में अगर आपकी स्टॉप हिट भी हो जाए ना, तो उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आगे आपको अपॉर्चुनिटीज इसकी मिलती रहेंगी, उसमें आपके वो सारे लॉसेस कवर होके आप एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही रहोगे।
यानी उसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है कि मेरा एक स्टॉप हिट हो गया या मेरे दो स्टॉप हिट हो गए हैं। आपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है और हमेशा इसी पैटर्न पे चलना है, यानी जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं आपने उसी को ही फॉलो करना है। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। और 1 मिनट में भी आप कर सकते हैं वो। आप फिलहाल अगर आप डेमो कर रहे हैं, फिलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 1 मिनट को भी जाहिर बात है कि साथ साथ टच करें, लेकिन साथ में आप 5 मिनट का चार्ट भी रखें, 15 मिनट का भी रखें। जहां जहां पे भी जिस जिस चार्ट पे भी ये स्पाइक्स की आ रही हैं ट्रेड्स, आप उन स्पाइक्स की ट्रेड्स को लाजमी जो है ना वो ट्राई करें। आप 3 से 4 दिन ट्राई करते रहेंगे ना मुसलसल, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो इसमें बिल्ड हो जाएगा। जी, अब बाकी लोगों के इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जरा मुझसे आप पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी जरा पूछ लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास जो है ना सिर्फ 5 मिनट का रह गया है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि इसमें ये जो स्ट्रेटजी अभी आपने बताई है ये सिर्फ इसके लिए ही है, ये हम फॉरेक्स में नहीं यूज कर सकते, ये ऐसे ही है फॉरेक्स में भी आप यूज कर सकते ना? हैं। ये जो मैंने आपको मेथड आज का बताया ना ट्रेडिंग का, ये आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेक्स का हो, जो आपने नया equities इंडिकेटर का बताया हो, ना, इसके किसी भी बारे में चीज अगर आप में दोबारा आप बता दें अप्लाई कैसे कर करते हैं। सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि 20 को हिट करेगी नीचे जैसे जी जी आया फिर वापस चला गया, तो ये हम उसमें यूज कर। जी जी, ये आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा। जैसे चले मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ना मैं लेता हूँ, ये देखते हैं हम, सॉरी। अच्छा, ये देखें, ये है हमारा ना गोल्ड का चार्ट। अच्छा, आप जरा देखें, मैं आ जाता हूँ इसके 5 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जरा देखें आप लोग, ये मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, 200 से ऊपर चल रहे हैं ना सब कुछ, तो इसका क्या मतलब है? ट्रेंड बाय का है। ये गोल्ड का चार्ट है। मैं आपको गोल्ड में भी इस स्ट्रेटजी की जो है ना साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, मूविंग एवरेज ने जो है ना वो यहाँ पे क्रॉस किया, कर लिया। उसके बाद देखिए मार्केट दोबारा जो है ना वो नीचे आई है, 20 तक आई, 20 से नीचे चली गई, कोई बात नहीं। आपने अब वेट करना है कि ये 20 से ऊपर आए। देखें, ये 20 से ऊपर आई, अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं, स्टॉप कहाँ पे होगा? यहाँ पे इन कैंडल्स के नीचे, ठीक है। आपने यहाँ पे बाय किया और उसके बाद देखिए मार्केट ने थोड़ी सी मूवमेंट दी है, बेशक उसने आके बाद में वो नीचे आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, दोबारा जब कैंडल ऊपर गई, उसने दोबारा यहाँ पे आपको सिग्नल दिया बाय का, और इस दफा उसने एक अच्छी मूवमेंट दी है। अगर ये पिछला आपका स्टॉप हिट हो भी गया, वैसे तकरीबन तकरीबन बच वो, अगर आपने एरो लगाया होगा ना, एरो लगा के आपने रखा होगा, तो ये स्टॉप हिट नहीं हुआ था। अगर हिट हो भी गए तो नेक्स्ट ट्रेड में उसने आपको कवर कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखें, ये नीचे आई, नीचे आई, उसने मूविंग एवरेज को टच किया, 200 वाली को, वहां से दोबारा वो बाय होगी एज अ, उसने उसको सपोर्ट दिया है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है कि 200 की जो मूविंग एवरेज होती है ना वो एज अ सपोर्ट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये ऊपर आ गई, और ऊपर आने के बाद जो है ना आपने यहां पे लेनी है एंट्री। देखिए यहां से आपकी क्या बनेगी? एंट्री। स्टॉप इसका बहुत बड़ा है, स्टॉप देखें, स्टॉप इस कैंडल के नीचे बनेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद देखें मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट आपको जो है ना वो यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे भी देखें, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इसने क्या किया है? मार्केट नीचे आई, जी, ये देखें मार्केट नीचे आई, उसने क्या किया? 20 तक आई, 20 को टच किया, 20 को टच करने के बाद जो है वो दोबारा ऊपर उठ गई। आपकी एंट्री कहाँ पे बनती है? एंट्री आपकी जो है ना वो यहाँ पे बनती है। अच्छा, आप चाहें तो इस पे भी, इस तरह की ये कैंडल बनी है ना, आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे। देखिए अगर 20 पे आके ना ये इस टाइप की कैंडल बन जाए ना, जिसको हम डोजी कहते हैं या हैमर कहते हैं,
तो आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट कैंडल पे आप फौरन जो है ना वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड। ये डोजी कैंडल जो हैमर कैंडल क्या होती है, जिसकी ये लाइन लंबी होती है, बॉडी काफी छोटी होती है। अगर ये 20 के करीब या 20 पे आके बन जाए तो आप इसको फौरन जो है ना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वो सी कंडीशंस के मुताबिक काम करें, तो आपकी बाइक कहाँ से बनेगी, इस लेवल से। यहाँ से आप बाई करेंगे, यहाँ पे आपका जो है ना वो क्या होगा, स्टॉप होगा। और इसमें इसने यहाँ तक जो है ना वो आपको तकरीबन मूवमेंट दी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, ये सिर्फ क्रैश बूम की स्पाइक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये हर जगह पे जो है ना वो यूज हो सकती हैं। Excuse me, sir. जी, और कोई किसी का क्वेश्चन हो? Sir, excuse me. जी Excuse me, sir. जी जी, क्वेश्चन करें आप, जरा ऊंचा बोलिएगा, आवाज Sir, बहुत कम आ अस्सलाम रही है। वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, sir. जी जी। सर ये एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज वो पहले 10-15 मिनट जो आपने क्लास दी है वो एक बार फिर रिपीट कर देना, वो नेटवर्क की इशू की वजह से हमारी मिस हो गई. एक में मुझे ना वो चैट पे आप लिख दें, चैट पे लिख दें, आपकी ना आवाज नहीं आ रही। जी, रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना वो आपको मिल जाएगी वासिक। अच्छा, इंडिकेटर आपने कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपने ये इंसर्ट पे जाना है,